दोस्तों, चीन के एक प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्सु के अनुसार जो दूसरों को कंट्रोल करता है वह शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जिसने खुद पर कंट्रोल कर लिया वह अधिक शक्तिशाली है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे आज बात कर रही हूँ सेल्फ कंट्रोल की। दोस्तों, अक्सर लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, भले ही वो किसी की कही गई कोई कड़वी बात हो या कोई बुरा वक्त। हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते और उस कंडीशन में कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और वास्तव में हमें बाद में बुरा भी लगता है। पर क्या करें, हमारे पास टाइम मशीन तो है नहीं कि वापस उस सिचुएशन में जाएं और उस चीज़ को ठीक कर दें। तो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। पर ये तो इंश्योर कर सकते हैं कि आगे हम अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखें और वो सिचुएशन हम दोबारा अपनी लाइफ में ना लाएं। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आई हूँ गौतम बुद्ध की एक कहानी जो हमें सिखाएगी सेल्फ कंट्रोल की कला। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का बहुत ही जिज्ञासु था। उसे जो भी नई चीज़ दिखती वो उसे तुरंत ही सीखना चाहता था। जहाँ जहाँ भी जाता, कोई भी नई चीज़ दिखती उसको तुरंत ही सीखने को तैयार हो जाता। उसने एक तीर बनाने वाले से तीर बनाना सीखा। इसके बाद उसने एक नाव बनाने वाले से नाव बनाना भी सीख लिया। फिर उसने एक मकान बनाने वाले को देखा जो सुंदर मकान बना रहा था। उसने जाके मकान बनाना भी सीख लिया। फिर उसे एक बांसुरी वाला दिखाई दिया जो सुंदर बांसुरी बजा रहा था। उसने तुरंत ही बांसुरी भी बजाना सीख लिया। अब क्योंकि उसे बहुत सारी कलाएं आ गई थी तो उसमें अहंकार भी आ गया। अब वह ये सोचता कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से ज़्यादा ज्ञानी मैं हूँ, क्योंकि ये तो एक साधारण से इंसान है, पर मैं तो बहुत सारी कलाओं का महारथी हूँ, तो इन लोगों से मेरा क्या मुकाबला। और ये घमंड तो बढ़ता ही जा रहा था। अब वह अपने रिश्तेदारों या अपने मित्रों से मिलता तो बस अपनी ही तारीफें करता चला जाता, और धीरे धीरे उसके दोस्त और उसके परिवार वाले भी उसके साथ बैठने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, क्योंकि जब देखो अपनी ही तारीफें करता रहता। अब एक बार उस शहर में गौतम बुद्ध का आना हुआ। जब वह उस शहर में पहुँचे तो उन्हें लोगों से उस लड़के के बारे में पता चला। उन्हें पता चला कि यहाँ एक लड़का है जिसे बहुत सारी कलाएं आती हैं, लेकिन अब वह अहंकार से भर चुका है। तो गौतम बुद्ध ने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को एक ऐसी कला सिखाई जाए जो इसने अब तक की नहीं सीखी है और अब तक की सारी सीखी कलाओं में सबसे बड़ी है। तो गौतम बुद्ध अपना पात्र लेके पहुंच गए उस लड़के के पास भिक्षा मांगने। लड़के ने पूछा, आप कौन हैं? गौतम बुद्ध ने बड़ी सरलता से कहा, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक आदमी हूँ। लड़के को बात कुछ समझ नहीं आई। उसने कहा, जरा स्पष्ट बताइए, मैं समझ नहीं पाया। तब गौतम बुद्ध ने मुस्कुरा के कहा, जो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो नाव चलाना जानता है वह नाव चलाता है, जो मकान बनाना जानता है वह मकान बनाता है, मगर जो ज्ञानी है वह स्वयं पर शासन करता है। लड़के ने पूछा, वह कैसे? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि ऐसे व्यक्ति की कोई प्रशंसा करता है तो वह अभिमान से फूलकर खुश नहीं हो जाता, और यदि कोई उसकी निंदा करता है तो भी वह शांत बना रहता है। ऐसा व्यक्ति सदैव खुश रहता है। लड़के को पता चल गया कि उसने सारी कलाएं तो सीख ली, पर सबसे बड़ी कला जो खुद को कंट्रोल में रख पाने की है वह उससे अभी भी अपरिचित है। तो दोस्तों, भले ही हमें सब कुछ आता है, पर जब तक हमें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं आता तब तक ये सारी कलाएं बेकार हैं। अगर हम जिंदगी के उतार चढ़ाव में अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाए तो हम किसी भी स्टेज में गिर सकते हैं। इसी बात पर गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने आप को वश में कर लिया उसकी जीत तो देवता भी हार में नहीं बदल सकते।
और दोस्तों, ये सच ही है। सेल्फ कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में चेंजेस करने और गुस्से और अशांति को मैनेज करना चाहते हैं तो ये हमें करना ही पड़ेगा। दोस्तों, बहुत सारी टफ सिचुएशंस आती हैं, उस समय अगर हम थोड़ी देर शांत रहें, उस सिचुएशन को ऐसे ही जाने दें। हो सकता है कि थोड़ा टफ हो, सामने वाला कुछ ऐसी बात बोल रहा हो जो हमें बहुत चुभे, पर थोड़ी देर उस समय हम अपने माइंड को किसी दूसरी डायरेक्शन में ले जाएं। क्योंकि ये तो हमारा माइंड है, इस पे तो हम ही कंट्रोल करेंगे, कोई दूसरा कैसे कर सकता है। तो बस थोड़ी देर अपने माइंड को कहिए, अभी तुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ जो बातें हो रही हैं वो तेरे लायक नहीं हैं। तुरंत अपने माइंड को उठा के किसी दूसरी चीज़ में इंगेज कर दीजिए, और जब वो सामने वाला चुप हो जाए तो अपने माइंड को वापस ले आइए। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो अगर हम उस सिचुएशन में करें तो हम बड़ी आसानी से अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसी टफ सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, एक बात को याद रखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। या तो आप अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं या ये मन आपको नियंत्रित रखता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके माइंड का बॉस कौन है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।